कल जो है अब अपना अभिभाषण भी इस यूसीसी पर बोलते हुए कह रहे थे और आज भी बोलते हुए कह रहे थे कि ये यूसीसी महिलाओं को समर्पित है। और मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, यदि ये सरकार वास्तव में महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और इस यूसीसी को महिलाओं को समर्पित करना चाहती है, तो मैं सदन में बैठे हुए प्रत्येक साथी से कहना चाहता हूं कि हमारी बहन अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है, जिसमें उसके माता पिता कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोग इस यूसीसी को महिलाओं के लिए समर्पित कहने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति राज्य सरकार नहीं कर रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर क्यों सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं? कि हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। अध्यक्षा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूसीसी जैसा विषय आज सदन के अंदर आपने रखा है और चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पारित हो। हम सर्वसम्मति से पारित करने से गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा भी होनी चाहिए और व्यापक अध्ययन भी होना चाहिए। और जब व्यापक चर्चा होगी, अध्ययन ये होगा, ये तभी संभव है जब हम इसको प्रवर समिति को भेजने का काम करें। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इसको प्रवर समिति को भेजा। ये तो यूसीसी को भी एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी तर्क वितर्क दे रहे थे, मैं उसे बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहा था। अरे भगवान की जब हम उपासना करते हैं तो क्या हम चौराहे पे खड़े होकर उपासना करते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से? हम मंदिर में बैठ के, घर के अंदर भी जो हमारा छोटा सा मंदिर है, उस छोटे से मंदिर में बैठ करके हम अपने आराध्य को जो है, जो हमारे हैं, उनकी पूजा करने का काम करते हैं। ये मैं समझता हूं आज ऐसी विकृति पैदा हो गई है कि यदि आप चौराहे पर अपने आराध्य का नाम नहीं लेंगे तो कह देंगे कि आपका उससे कोई सरोकार नहीं है। तो अध्यक्षा जी, इस परंपरा को रोकिए। और मैं तो चाहूंगा कि कम से कम सदन के अंदर तो हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है और उस महत्वपूर्ण विषय पर जो है हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि हमने ये सिखाया, हमने सिखाया। अरे हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि हर सदस्य की ऐसी है कि वो जिस धर्म में आस्था रखता है उस धर्म के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। इसमें शंका नहीं की जा सकती है। ये पक्ष और विपक्ष होता है, राजनीति में पक्ष और विपक्ष भी रहेगा और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इस देश के अंदर पक्ष और विपक्ष भी है। और मैं तो कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्षा जी, हमने तो कल जब सत्र प्रारंभ हो रहा था तो व्यवस्था के माध्यम से हमने ये बात कही थी कि स्थगित सत्र को आप पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। और जब स्थगित सत्र को आप प्रारंभ कर रहे हैं, कहीं पर भी वो विशेष सत्र नहीं है, तो स्थगित सत्र की जो परंपराएं हैं उस परंपरा का निर्वहन किया जाए। सदन को कार्य संचालन नियमावली के तहत संचालित किया जाए। लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त लोग कार्य मंत्रणा में भी कहते हैं कि भाई हमारा बहुमत है, हम जो चाहे वो करने का काम करेंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूं, फिर भाई कार्य मंत्रणा की बैठक क्यों बुला रहे हैं? वो हमको भी पता है, उत्तराखंड के लोगों को भी पता है कि सत्ता आपके हाथ में है और बहुमत के आधार पर आप करना चाहते हैं, विपक्ष को विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं, तो आप करने के लिए स्वतंत्रता आप करने का काम करें। विधानसभा में भी आपका बहुमत है, तो फिर विधानसभा सत्र को बुलाने की भी कहाँ आवश्यकता है? यदि हम जो है बहुमत के आधार पर चीजों को पारित करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है।